हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीके हब। जैसा कि आपको पता है कि मैंने 1 मार्च से एक सीरीज़ स्टार्ट की थी आपके लिए करंट अफेयर्स की, और आज उसका सेकेंड डे है। और मैं आपके साथ कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आज भी डिस्कस करूंगी जो कि आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और पहली बार आए हैं तो आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो इस वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज देखते हैं, व्हेन वॉज द वर्ल्ड साइंस डे बीन सेलिब्रेटेड। कहने का मतलब है कि हम वर्ल्ड साइंस डे को कब सेलिब्रेट करते हैं। तो अगर इसका आंसर की बात करें तो वो है 10 नवंबर। हम लोग 10 नवंबर को वर्ल्ड साइंस डे को सेलिब्रेट करते हैं। ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, ये हमारे एग्जाम्स में आता है। अक्सर पूछा जाता है कि वर्ल्ड साइंस डे कब मनाते हैं। साइंस साइड स्टूडेंट्स को तो पता होता है, और बाकी आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, इस चैनल पर आने के बाद आपको भी पता हो जाएगा। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द बेस्ट इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड। किसको बेस्ट इंटरप्रेन्योर अवार्ड दिया गया। क्वेश्चन का आपको मैंने मीनिंग बता दी, क्योंकि अगर हिंदी मीडियम से हो तो आपको हिंदी में भी मैं कंटेंट तो नहीं अवेलेबल करा रही हूँ, बट हाँ मैं एक्सप्लेनेशन आपको हिंदी में होगी जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। उनका नाम था मिस्टर सज्जन जिंदल। अगर शॉर्ट फॉर्म अगर पेपर में कभी आ जाए कि सज्जन ना लिखा हो, और क्योंकि कभी कभी वो करते क्या है, जैसे मिस्टर जिंदल करके दे देते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैंने पढ़ा क्या था और ऑप्शंस में क्या अवेलेबल है। तो आप मार्क कौन सा करोगे, डॉक्टर जिंदल। ओके, देखिए, यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी। अब एक क्वेश्चन यहाँ से भी अराइज हो रहा है कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री किसके अंडर में है, तो आप बता सकते हो कि हरदीप सिंह पुरी के अंदर है। कॉन्फ्रेंसिस बेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर द ईयर 2022 टू इंडिया इंडस्ट्रियलाइजेशन सज्जन जिंदल। तो इससे भी एक क्वेश्चन अराइज हुआ। ये आपके डेप्थ क्वेश्चन से, कभी कभी पेपर हमारा बहुत ट्रिकी बना दिया जाता है, जिससे कि हम बता नहीं पाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन आ सकता है कौन सा नहीं आ सकता। बट अगर आप बहुत डीप में पढ़ के जाओगे, इसीलिए इस चैनल पर अगर आप आए हो तो आपका कोई भी क्वेश्चन जीके के रेलेवेंट गलत नहीं होगा, ये मेरी श्योरिटी है। बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि मुझे भी आपके सपोर्ट से ही ये चैनल ग्रो करेगा, तभी मैं आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊंगी। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड गिवन टू द केपी सिंह, चेयरपर्सन ऑफ डीएलएफ ग्रुप। अब ये क्वेश्चन का कहने का मतलब, ये क्वेश्चन आपको पेपर में पूछेगा कैसे, वो पूछेगा कि किसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, टू होम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इज गिवन। तो आप आंसर चेक करोगे, केपी सिंह जो कि चेयरपर्सन है डीएलएफ ग्रुप के। Jindal has served as the president of the World Steel Association from 2021 to 2022। कहने का ये मतलब है कि जिंदल जो थे, मतलब मुझे जिंदल नहीं कहना चाहिए, एक्चुअली मुझे डॉक्टर या मिस्टर जिंदल बोलना चाहिए, क्योंकि बहुत ही रिनाउंड ये पर्सन है, तो इसीलिए हमको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो जिंदल हैज़ बीन सर्व्ड एज प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड। इन्होंने कैसे सर्व किया है, 2021 और 2022 में इनको हमारे स्टील एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बनाया गया था। तो उनका नाम भी अगर कभी पूछेगा तो आप किसको मार्क करोगे, आप जिंदल सर को ही मार्क करोगे। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ही हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल सेटिंग अप द इंडिया स्टील एसोसिएशन इन 2014। अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि स्टील की इंडस्ट्री भारत में सेटअप कब हुई थी, इंडिया में कब से हमारी स्टील इंडस्ट्री चल रही है, तो उसका जो आप आंसर मार्क करोगे वो 2014 मार्क करोगे। ओके, चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दादा साहब फाल्के अवार्ड 2022 किसको दिया गया। क्वेश्चन पूछ रहा है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड होता है, ये दादा साहब फाल्के से तो आप जानते होंगे, बट उनके नाम पर एक अवार्ड दिया जाता है। वो अवार्ड 2020 में किसको दिया गया, आशा पारिक। ये कौन है, ये कि आप देखिए क्वेश्चन से क्वेश्चन अराइज होते हैं। आशा पारिक ये किस कैटेगरी से बिलोंग करती है, क्या ये म्यूजिशियन है, क्या ये स्पोर्ट पर्सन है, क्या ये जर्नलिस्ट है, कि ये किसी अदर फील्ड से बिलोंग करती है। कभी कभी ये भी आ जाता है क्वेश्चन। तो आप आशा पारिक को किससे करोगे, ये बॉलीवुड से रिलेटेड हुई एक्टर है, तो इनका जो पैशन है वो एक्ट्रेस का है। ओके, तो आप वो मार्क करोगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, हरमन कर्स्टन प्राइज जर्मन। पूछ रहा है कि हरमन कर्स्टन प्राइज जर्मन किसको दिया गया, मीना कंदास्मे को दिया गया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट ऑफ द लैनन्स ऑफ द ऑनर फ्रांस, डॉक्टर स्वाति पिरामल। किसको दिया गया नाइट ऑफ द लाइन ऑफ द ऑनर्स, ये दिया गया डॉक्टर स्वाति पिरामल को। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। हु हैज़ बीन सेलेक्टेड एज अ बेस्ट मेल प्लेयर इन द बेस्ट फीफा वर्ल्ड कप।
सभी बॉयज़ तो जानते होंगे बट ये इन्फॉर्मेशन स्पेशली फॉर गर्ल्स है, क्योंकि गर्ल्स ज़्यादातर फुटबॉल्स वगैरह देखती नहीं है, बट उनके एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आंसर क्या बनेगा? लायन मेसी। बट आप लायन मेसी के बहुत सारे लोगों के फेवरेट प्लेयर में से एक प्लेयर है लायन मेसी। अगर पूछ भी सकता है कि जो लायन मेसी हैं वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से और ट्रिकी क्वेश्चन ये अराइज होता है कि लायन मेसी जो हैं वो किस कंट्री से हैं, तो आप आंसर मार्क करोगे अर्जेंटीना। सो दैट्स इट फॉर टुडे, और कल हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे। कैसी लगी आपको ये वीडियो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं।